हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वर्गो यानी कन्या राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में सन या फिर मून साइन वर्गो यानी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। हम रीडिंग करेंगे नवंबर मंथ के लिए। फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है, उसके बाद आपके और आपके पार्टनर की लव एनर्जी हम चेक करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। वेलकम वर्गो। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट क्या है। फर्स्ट देखते हैं करंटली सिचुएशन वर्गो लोगों की कैसे चल रही है, करंटली क्या चल रहा है वर्गो लोगों की लाइफ में, कैसे चल रही है सिचुएशन। कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप, क्या बात है, और हाई प्रेस्टेस। हाँ देखिए, अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वर्गो लोगों के लाइफ में, देखिए ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजनेट हो, बट कहीं ना कहीं अगर कार्ड आया है तो किसी के लिए मैसेज तो ज़रूर होगा। और मैं बता लेती हूँ आपको। देखिए मुझे लगता है करंटली जो भी सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं चेंज तो हुआ है आपकी लाइफ में, आप बोलोगे नहीं हुआ है। देखिए हम लोग जो है छोटी छोटी बातों जो चेंज जो होता है लाइफ में, जैसे कि स्टक सिचुएशन जो भी, कहीं ना कहीं वो चेंज आया है, मूवमेंट ज़रूर हुआ है। किसी के लिए लक आपके फेवर में हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि एक ब्लेसिंग की तरह आपको लगा होगा कि पता नहीं मैं होगा या नहीं, कुछ कहीं मैं देख पा रही हूँ ये हो गया है करके। अगर किसी का नहीं हुआ है तो ऑन द वे है, मैं इतना बताना चाहूँ। क्योंकि देखिए कार्ड एक साथ में ऐसे आना, देखिए 9 ऑफ कप, तो किसी के लिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि विश फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से मिलना या फिर जॉब मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, कुछ तो डेफिनेटली हुआ है। ऐसे ही कार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। रीज़न मैं बताऊँ आप लोग को, सिचुएशन में मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आप लोग रियली ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो कि आप लोग ज़्यादा सामने वाले को नहीं बता रहे हो कि आपके दिल में क्या चला। यानी कि बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही सीक्रेटली आप चीज़ों को समझने लगे हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन बन गए हो। आप लोगों को जो सिचुएशन जो है, सही गलत चीज़ों का फैसला आप ले पा रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। दो आप लोग रियली एनालिटिकल पर्सनालिटी हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिचुएशन को अभी आप समझने लगे हो, ठीक है। अगर एक कार्ड आया है तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना दिल जो कहता है, जो इंट्यूशन जो कहता है, उसको फॉलो करिए, तो कहीं ना कहीं वो आपको सही रास्ता दिलाएगा। क्योंकि हाई प्रेस्टिज जो होता है बहुत सीक्रेटिव मिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी मुझे नजर आ रही है कि आप बहुत सीक्रेटिव बन गए, दिल में बहुत छुपाना, बहुत इंटेंस है, कहीं ना कहीं दिल में है बात। बट और मैं कहूँगी तो बिल्कुल चेंज तो डेफिनेटली हुआ है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब देखते हैं what's going to come in the month of November for Virgo. What's going to come in the month of November for Virgo? What's going to come? क्या होगा, कैसा रहेगा, ओवरऑल मैसेज क्या है, मैसेज फॉर Virgo, ओवरऑल मैसेजेस फॉर Virgo। फर्स्ट आया है जस्टिस। आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। ओवरऑल मैसेजेस क्या है फॉर Virgo लोगों के लिए। एक कार्ड आया है मेरे पास, द स्टार, द मून, ओवरऑल मैसेज फॉर Virgo क्या आएगा, एक बहुत ज़्यादा, ठीक है। शादी, प्रिंस ऑफ वॉन्ड आया है, और टॉप में आया है द एम्प्रेस, ठीक है। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, प्रिंस ऑफ वॉन्ड। देखिए अगर आप मुझे पूछते ओवरऑल कैसा रहेगा आप लोगों को, रियली मुझे लगता है कि आप लोग मुझे लगता है कि आपके फेवर में है काफ़ी हद तक। अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जो थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं वो चीज़ में क्लियरिटी आ रही है आपको, और आप लोग का जो थॉट है कहीं ना कहीं बैलेंस सिचुएशन लग रहा है। क्योंकि जस्टिस आया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग का थॉट में जो डाउट था पास्ट में, हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर या फिर वर्क को लेकर, जॉब को लेकर या फिर बिजनेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन अभी आपको समझने लगे हो आप लोग कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो मैं यही कहूँगी कि रियली आप राइट ट्रैक में हो। और स्टार अगर आया है तो एक इतना कहूँगी कि बिल्कुल आप जो आपके मन में जो फेथ है, कहीं ना कहीं वो और बढ़ जाएगा कि हाँ ज़िंदगी में मेरे चेंजेस होगा, अच्छे जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो एक कहीं ना कहीं हीलिंग मिलेगा आपको। अगर आपका करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका जो मन है, जो फीलिंग्स है, इमोशन फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर आकर आप हीलिंग तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ मून आया है, ठीक है। मून के लिए मैं क्लेरिफिकेशन करती हूँ, ये जो है टॉप बॉटम में यहाँ पे रख देती हूँ। मून प्लीज क्लेरिफाई, मून क्यों आया है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर Virgo। ठीक है। देखिए मून आया है आप लोगों के लिए, हो सकता है किसी के लिए स्पेशल मैसेज हो कि ऐसा कि कुछ चीज़ आपको हो सकती है, कोई
चीज़ देखिए, आपको जैसे मैंने कहा कि आप लोग समझने लगो सिचुएशन को, तो कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग रहेंगी, इंटेंस जो रहेगा आप लोगों का। और आप लोग को मैं इतना ही कहूंगी कि आपके दिल में जो भी आता है नवंबर मंथ में, जो आपकी फीलिंग्स है, प्लीज़ आपका फीलिंग्स जो है, इंट्यूशन जो, उसी को फॉलो करें, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में कौन कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और सिचुएशन को मैं यही कहूंगी कि ज़्यादा अनवांटेड आर्ग्यूमेंट में, अनवांटेड थॉट में, जिसके ओपिनियन जो मैच नहीं होते, उस चीज़ में नहीं पढ़ना है, ऐसा मैं कहूँगी। अनवांटेड आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना है, ऐसा कहूँगी। बट एक फीलिंग देखिए, यहाँ पे होप है यहाँ पे मैं कहूँगी, बट यहाँ पे डर भी आया है। तो मुझे लगता है कि आपके दिल में जितना कॉन्फिडेंस आएगा भी ना कहीं आप उसको नेगेटिव में बदलने के सोचोगे कि नहीं पता नहीं ये होगा। तो एक मैं इतना ही कहूँगी, प्लीज़ बी पॉजिटिव रहिए। आप जितना नेगेटिव सोचोगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगा। तो मुझे लगता है कि आप जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट करोगे, आपके थॉट को आपको कंट्रोल करना है, बस आपको अपने आप को बिजी कर लीजिए, ऐसा मैं कहूँगी। बट बाय द टाइम अगर यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड, जैसे ओवरऑल मैसेजेस मैंने कहा, मुझे लगता है कि आप लोग की रियली लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, अगर फाइनेंशियली रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, या फिर करियर या फिर जॉब, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टेबल आना, या फिर शादी मैटर में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आना, किसी के लिए शादी का मैसेज, शादी फिक्स होना, कंफर्म होना, एंगेजमेंट होना, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और बिल्कुल डेफिनेटली व्हाट इज़ ऑन द वे इन मंथ ऑफ नवंबर, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़। अगर आप दोनों कार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, प्रिंस ऑफ वॉन्ड, एक पेज ऑफ वॉन्ड का मैसेज है, और यहाँ पे ये एम्प्रेस का मैसेज, तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ होना, एक हो सकता है ग्रोथ, यानी एक यानी कि हम जैसे कि लक के टुवर्ड्स एक स्टेप लेना, तो कहीं ना कहीं वो स्टेप का मैसेज आना कि हाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, ऐसा एक मैसेज, यानी रियली बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है आप लोगों के लिए। तो जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, प्लीज़ उम्मीद नहीं हारना है। अब देखते हैं चक्र ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। चक्र ऑरेकल से क्या मैसेज है। प्लीज़ आप अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रेयर करते रहिए। आपका प्रेयर जो है रियली आपको सपोर्ट करेगा आगे, यानी आप बोलोगे नहीं विदाउट प्रेयर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं, आपको प्रेयर जो है आपको नेगेटिव सोच से प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रेयर ज़िंदगी में हमेशा करना है। माँ, आप जो भी प्रेयर करते हो रात में सोने से पहले, रात सुबह करते हो, तो प्लीज़ ये कंटिन्यू करते रहिए। प्रेयर आपको बहुत ज़रूरी है। मिस्टिज्म, रियली जैसे मैंने कहा कि आप लोग रियली मिस्ट्री बन गए हो लोगों के लिए, लोगों को नहीं पता चल पा रहा है कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन समझने लगी है, तो आप प्लीज़ आपका दिल का जो रास्ता है वो आपको सही गाइड करेगा, ऐसा मैं कहूँ। एक गॉडेस ऑरेकल से देखते हैं क्या कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है आप रियली आप लोग जो हो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, यानी चेंजेस से गुजर रहे हो। तो ये चेंज को हमेशा पॉजिटिवली सोचिए कि जो चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी की बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल मैसेज है फॉर वर्गो। थैंक यू। अब देखते हैं वर्गो लोगों की लव लाइफ कैसी है, कैसी एनर्जी रहेगी आप लोगों की नवंबर मंथ में। लेट्स स्टार्ट। वर्गो लोगों की लव एनर्जी हम चेक करके देखते हैं कैसी रहेगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं करंटली वर्गो लोगों की लव लाइफ कैसी चल रही है। वर्गो लोगों की लव लाइफ कैसी चल रही है। 8 ऑफ सॉर्ड आया है। और देखिए अगर मैं कहूँ तो करंटली अगर आप पूछते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा फील करना कि आप स्टक हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्या करूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट प्रोसेस में ही स्टक हो। आपके दिल में और आपके दिल में जो है बहुत कुछ है। आप रियली चाहते हो कि करंट सिचुएशन में आप गिव एंड टेक करना चाहते हो, यानी आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, अब मैं ऐसे बिहेव करना, अब मैं चाहता हूँ कि इक्वली गिव एंड टेक हो, मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ अपने रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि गिव एंड टेक करना, यानी बिल्कुल करंटली स्टक लग रहे हैं। हो सकता है आपको सिचुएशन का क्लियर नहीं हो कोई चीज़ को ले, तो ये मुझे सिचुएशन लग रही है करंटली, ठीक है। बट पैशन, प्यार, अट्रैक्शन, ये जो बहुत ज़्यादा पागलपन है वो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स योर पार्टनर। वर्गो लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसी रहेगी, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। टेम्परेंस आया है फर्स्ट कार्ड। वर्गो लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर।
love energy towards the partner for the month of November. उफ, दोनों कार्ड हमें कहीं ना कहीं मैसेज है, ठीक है। ये साथ में आया है, ऐसा रख देती हूँ। आई होप टेम्परेंस आया, सन आया है, 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल। लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं कार्ड रख देती हूँ। देखिए ये हो सकता है आपकी एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की नवंबर मंथ के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपकी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत क्लियर मैसेज है, ज़्यादातर आपकी ही मुझे नजर आ रही है। आप लोग रियली अपने पार्टनर को, वर्क लोग हम अपने पार्टनर को रियली हीलिंग देना चाहते हो। उनको लगता है कि अभी सिचुएशन कॉपरेट, हम एक दूसरे से कॉपरेट रहे, यानी कि हो सकता है कि आपने कभी कॉपरेट नहीं किया हो या फिर आपके पार्टनर ने, तो कहीं ना कहीं अभी वो सिचुएशन को जो है बैलेंस करना चाहते हैं। हर चीज़ जो है सही हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स है, इमोशनल बैलेंस रहे आप लोग दोनों के बीच में। तो यानी आप देना चाहते हो या फिर आप रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वो रियलाइजेशन हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा मैं कहूँगी। एंजल गाइडेंस हम कहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन आना, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप रियली अपने पार्टनर के बारे में बहुत हाई लेवल सोचते हो। उनको लगता है कि आप आपके पार्टनर आपके लिए रियली एक स्पार्क है जिंदगी में, एक शाइन है। कहीं ना कहीं उनके बारे में जब भी सोचते तो कहीं ना कहीं वो फ्रेश फीलिंग आती कि जिंदगी में आप जैसा कोई नहीं। तो यानी आपकी सोच है, आप ऐसा सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में। बट हो सकता है कि किसी के लिए ऐसा मैसेज कि सिचुएशन से मूव होना, हो सकता है कि आप लोग या फिर आपके पार्टनर ने सिचुएशन से वॉक अवे किया है, मूव अवे किया, टर्न अवे किया, कुछ है बात, कुछ हुई है बात, बट स्टिल आप उनके बारे में बहुत उनको हाई लेवल सोचते हो, क्योंकि उनके जैसा ऐसा कोई नहीं। क्योंकि रीज़न है कि वो बहुत ग्राउंडिंग है, ठीक है। ग्राउंडिंग है, वो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे 2 ऑफ वन, मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ तो दो चीज़ों को लेकर सोचना, ठीक है, कि क्या रास्ता सही है। तो कहीं ना कहीं वो जगल मुझे अभी भी लग रहा है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि किस रास्ते में मैं आगे बढ़ूँ। तो ये मुझे नजर है, बट बिल्कुल आपको एक हीलिंग देना चाहते, कम्युनिकेट करना चाहते, ऐसा मैं कहूँगी। अगर मैं देखती हूँ जिस तरह देखिए कार्ड्स भी आया है, कम्युनिकेशन का आया है और यहाँ पर आया है पैशन। वर्गो लोगों के मन में रियली अपने पार्टनर को लेकर बहुत 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 प्यार है, बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्टेड है, बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि आप को जब भी अगर नेगेटिव फील होती तो मैं कार्ड निकालती हूँ कि इसके लिए आप लोगों को क्या गाइडेंस, लव गाइडेंस फॉर वर्गो द मंथ ऑफ नवंबर, क्या करना है उन्हें। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप लोग को रियली, अगर आप इतने ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते रहना होगा। और हर्मिट अगर आया है तो हो सकता है कि आप लोग ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच पाए। तो कुछ पल अपने थोड़ा सा अकेला रख के सोचिए कि क्या रियली आपका पार्टनर आपके लिए वर्थ है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल मैसेज आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका पार्टनर यानी वर्गो लोगों के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर क्या है, कैसा रहेगा। पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो कैसा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए। की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, टॉप और है। देखिए जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह आप अपने पार्टनर को लेकर जितना पैशनेट हो, वैसे ही आपका पार्टनर भी आपको लेकर रियली पैशनेट है, मैं कहूँगी। बट मैं इतना कहूँगी कि आपकी जो एनर्जी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के वजह से आप लोग रियली कहीं ना कहीं डिसबैलेंस यानी कि बैलेंस सिचुएशन नहीं कर पा रहे हो। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत क्लियर है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, मुझे लगता है। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की ही एनर्जी अभी आई है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत क्लियर है कि रिलेशनशिप हो तो सही ट्रेडिशन वे से हो, वरना नहीं हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ट्रेडिशन शादी हो या फिर आपका पार्टनर की सोच तो हो काफ़ी सोशल लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं देख पाऊंगी कि रियली वो मैनिफेस्ट करे कि जो भी हो सिचुएशन में अच्छा हो। यानी कि हर चीज़ देखिए, आप
आपके पार्टनर की अगर दिख गई ना कि वो बहुत क्लियर है आपको लेकर, अगर यस है तो आप तो भी क्लियर है, नो है तो भी क्लियर, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर यस का मुझे मैसेज आ रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि शायद से अभी बहुत डिस्टेंस आप लोगों में बहुत बढ़ गया, आप उनको लगता है कि शायद से आप रीचेबल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ही कांटेक्ट में नहीं आ, तो वो चीज़ें मुझे बहुत नज़र आ रही है, यानी कि डिस्टेंस लग रहा है आप लोगों में। बट रियली आपके पार्टनर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो, एक चेंज आ जाए, ताकि आप लोग एक दूसरे से मिले, कम्युनिकेट करें। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में आप लोगों को ही अपने आप पे वर्क करना है। आपके पार्टनर तो बहुत क्लियर है आपको लेकर, ठीक है। अब देखते हैं कि गॉडेस ऑरेकल क्या कहना चाहता है। देखिए क्या क्या मैसेज आया है स्पेशल, रियली आप अब अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, देखिए क्या आया है, ठीक है। इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। देखिए आप लोग को रियली ज़रूरत है, हो सकता है आप लोग रियली इतने ही सोचते हैं, इतना ओवर थिंकिंग है आप लोग के मन में, ताकि आपको जो है क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको अगर ये करना है तो प्रेयर जहाँ पे आप बिलीव करते हैं कुछ आधे 10 to 15 मिनट वहाँ पे जाके स्पेंड कर लीजिए, जैसे टेम्पल हो, जो भी रिलीजन बिलीव करते हो वहाँ पे, या फिर नेचर से जुड़िए, डिटॉक्सिफिकेशन यानी हेल्दी फूड खाइए और नेचर यानी पानी की तरफ जाइए, तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग आपको बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों के साथ रहना, ठीक है। तो आपका लगता है माइंड बॉडी बहुत डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि बहुत डिटॉक्सिक हो गया है आप लोगों का, इस वजह से कहीं ना कहीं ये कार जो है आप लोग की लव एनर्जी आप क्लियर नहीं कर पा रहे। तो एक बहुत ही सिंपल मैसेज है, प्लीज़ इस चीज़ पे काम करिए, ठीक है। अपने आप पर काम करिए, आपको हील होना है, आपका माइंड थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना है। तो ये एक मैसेज है फॉर वर्गो। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई हो, ठीक है। बट मुझे इससे पहले मैं आपको सॉरी बट मुझे ज़ोडिएक साइन बताना है। स्ट्रांगली जो आया है वर्गो का, वर्गो बहुत स्ट्रांग आया है, सैजिटेरियस स्ट्रांग आया है, एक्वेरियस स्ट्रांग आया है, और जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस, आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरिस लियोसा। तो ये ज़ोडिएक साइन मुझे स्ट्रॉन्ग आया है। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस इन ये मेजरली स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप आपको रीडिंग काफ़ी रेजनेट हो गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करना। ज़ील टैरोट, थैंक यू।